और अब फाइनल आंकड़ा लेने के लिए इस वक्त मैं और राजीव जी हम दोनों लोग आ चुके हैं इस वक्त वॉर रूम में। और फाइनल आंकड़ा दिल थाम कर बैठिए, फाइनल आंकड़ा भी बहुत जल्द आपके सामने होगा। और फाइनल आंकड़ा आने के साथ ही बिल्कुल साफ हो जाएगा कि अब की बार कितनी बड़ी बढ़त के साथ बीजेपी सरकार बनाने जा रही है गुजरात में। गुजरात काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि हमने देखा था विकास से शुरू हुआ मुद्दा किस तरह से तमाम दूसरे मुद्दों से होता हुआ गुजरता हुआ चला है। आखिरी में विकास की बात सीप्लेन के जरिए एक बार फिर से गुजरात में दिखाई देती, लेकिन मोदी मैजिक काम कर गया। और ये देखिए गुजरात की 182 सीटों का एग्जिट पोल आपके सामने है। 49% वोट शेयर बीजेपी पाती हुई गुजरात में 182 सीट का एग्जिट पोल आपके सामने है। 49% वोट शेयर बीजेपी नंबर 1, 8% से पिछड़ती हुई कांग्रेस पार्टी 41% पर नंबर 2, जबकि अन्य 10% वोट शेयर के साथ अन्य तीसरे नंबर पर। यहां पर भी एक बहुत बड़ा अंतर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में। आपको यह भी बताते चले कि 1995 के बाद से ही वोट शेयर के जो आंकड़े रहे हैं वो 8 से 10% ज्यादा ही रहे हैं। और इस बार फिर से यह स्थिति साफ हो गई है, यानी कि बीजेपी की जो कंसिस्टेंसी लगातार 1995 के बाद चली आ रही थी, इस बार भी 2017 में ही वही कायम है। और अब इसके बाद वोट शेयर के बाद बारी है सीटों की। सीटें देखिए, बीजेपी यहां पर 112 से 122 सीटें हासिल करती हुई 182 सीटों का एग्जिट पोल इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी 112 से 122 सीटें हासिल करती हुई, कांग्रेस पार्टी पिछले बार की तरह ही 60 से 68 सीटें नंबर 2, यानी कि राहुल गांधी का कोई करिश्मा काम नहीं आया, जनेऊ पहनना काम नहीं आया, ब्राह्मण हिंदू बनाना काम नहीं आया, यानी कि कांग्रेस पार्टी को अभी भी विकल्प मानने के लिए तैयार नहीं है गुजरात की जनता। बीजेपी के आंकड़े 112 से 122 खुश करने के लिए काफी हैं, क्योंकि जिसका दावा हालांकि बीजेपी 150 का आंकड़ा बार बार दे रही है उससे काफी ज्यादा पीछे, लेकिन बीजेपी सरकार बनाती हुई गुजरात में। और औसत निकाल लेते हैं, बीजेपी को 117 सीटें मिलती हुई, कांग्रेस पार्टी को 64 सीटें मिलती हुई, अन्य के खाते में 1 सीटें जाती हुई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एक बार फिर से, गुजरात में बीजेपी की सरकार 117 सीटें, बीजेपी को एग्जिट पोल में बीजेपी को 117 सीट का अनुमान। और 117 सीटें आपको बता दें 2007 में बीजेपी को मिली थी। राजीव करंदीकर जी, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण गुजरात बीजेपी के लिए 2019 के लिए राह आसान करता हुआ गुजरात, और 117 सीटों के साथ हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी सरकार बना रही है गुजरात में। जी हाँ, देखिए चारों ही रीजन्स में बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, कहीं 12% की, कहीं 5%, लेकिन बढ़त चारों तरफ है। और उससे ही देखा जाता है कि हालांकि कांग्रेस ने 5 सालों में 2% वोट बढ़ा है, पर बीजेपी का 49% वहीं के वहीं रहा। लेकिन सीटों में वो बिल्कुल भी आगे बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रही है। राहुल गांधी ने इतनी ज्यादा वहां पर रैलियां की, इतने सारे मुद्दे उठाए, लेकिन कोई काम नहीं आया। जी हाँ, जब दो लोगों में सीधी टक्कर होती है तब कुछ वोट बढ़ने से आपकी सीटें बढ़े ऐसा ना भी हो। चलिए अब इसके मायने हम बता देते हैं। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। बीजेपी बार बार ये नारा बुलंद करती रही है गुजरात में, और वो नारा इस वक्त हकीकत में आंकड़ों के जरिए सामने आता हुआ। और अब देखिए मायने आपको जल्दी से हम समझा देते हैं। 117 सीटों के साथ गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है। 117 सीटें, एबीपी न्यूज सीएसडीएस के सर्वे के लिहाज से हमारे ये एग्जिट पोल 2012 की तुलना में बीजेपी को 2 सीटों का फायदा हो रहा है। 115 सीटें मिली थी बीजेपी को 2012 में, 2 सीटों का यहां पर फायदा होता हुआ कांग्रेस को 2012 में 61 सीटें मिली थी, और इस बार 64 का अनुमान, यानी कि 3 सीटों का फायदा कांग्रेस पार्टी को। दूसरे राउंड में कांग्रेस को नुकसान हुआ है, जबकि पहले राउंड में फायदा हुआ है, लेकिन उस तरह का फायदा पहले राउंड का कांग्रेस पार्टी आगे उठा नहीं पाई। और इस लिहाज से 2019 के लिए मोदी की राह एक बार फिर से आसान करता हुआ गुजरात 117 सीटें दे रहा है इस वक्त गुजरात। और ये स्थिति बिल्कुल साफ हो जाती है कि अब की बार भी गुजरात में बीजेपी की सरकार